नमस्कार, मैं रवि पंडित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पूर्व में। आज 13 तारीख है। आज प्रचार का आखिरी दिन है। 15 तारीख को चुनाव होगा और 16 को रिजल्ट आएगा। लेकिन इस 13 तारीख में एक बड़ा खुलासा किया गया है उबाटा शिवसेना की तरफ से, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार मनीष सुवेद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो पिंपले जी, कि जब मनीष वैद्य शिवसेना में थे उस वक्त जो काम किया गया था, जो उसमें काम किए थे सभी शिवसैनिक मिलके, आज जब ये भाजपा के मैनिफेस्टो को लॉन्च किए हैं उसके अंदर उन सभी फोटो को दिखाए हैं और बताने की कोशिश की है काम हमने किया है। लेकिन आप ऊपर दिखाएंगे, सर शुरू दिखाइए ना, एकदम एकदम पहला पेज आप इसमें देखेंगे। यहाँ पे साफ तौर पे मोदी जी का फोटो है, देवेंद्र फडणवीस है और चौहान जी है, बाकी सभी लोग इसमें हैं और राजन नाइक है, मनीष सुवेद है। और जब इसके पन्नों को पलटेंगे तो इसके अंदर शिवसेना के साथ में जो किया गया आंदोलन, कोरोना में किया गया कार्य और बाकी जो यहाँ पे आंदोलन किया गया है, तो दिखाइए कौन सा आंदोलन है, बताइए क्या है। आ, ज, सभी ये आंदोलन बताइए पहले क्या है। ये पाकिस्तान के खिलाफ जो हुआ था हाँ, वो आंदोलन है। फोटो में कौन है। हाँ, फोटो में हमारे उप जिला प्रमुख माननीय दिलीप भाऊ पिंपले है। हाँ, और हमारे पूरे शिवसैनिक है। हाँ, इसके अलावा जो कोरोना में जो काम हुआ है, हाँ, जो उसका भी आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखो, कोविड में काम किया हुआ है, हाँ, सब मास्क लगाए हुए। ये हाँ, भी अपने उप जिला प्रमुख माननीय दिलीप भाऊ पिंपले है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे जो आंदोलन है, बहुत सारे आंदोलन हमने किए हैं, उसमें सब अ, ये भी आंदोलन एक देखिए। यहाँ पे हमारी उम्मीदवार है वार्ड नंबर 7 की शीलाताई लश्करे है। ये हमारे जिला प्रमुख है माननीय प्रवीण महापलकर जी। ऐसे बहुत सारे फोटो जो है वो मनीष वैद्य ने लगाए हैं। अगर उनका उनका काम है करना, तो उन्होंने दिखाना चाहिए कि किस तरह से 1.5 साल में उन्होंने काम किया है। लेकिन उसमें बीजेपी की जो रणनीति है वो उसको ही फॉलो कर रहे हैं मनीष। लेकिन लेकिन मेरा सवाल ये था कि चलो अगर उन्होंने साथ में काम किया, फोटो लगा दिए, क्या दिक्कत हो गई। दिक्कत यह है कि बीजेपी की रणनीति यही है, झूठ बोलो और डट के झूठ बोलो। अगर आप सच है तो आपको अच्छी तरह से काम करके बोलना चाहिए ना कि 1.5 साल में मैंने ये काम किया है प्रभाग में। लेकिन आप पुराने फोटो लगा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उसमें लिखो ना आपके, मैं पहले उद्धव बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक था, ऐसा लिखो ना। मतलब ये तकलीफ है कि हाँ, उन्होंने लिखा नहीं है, लिखा नहीं। फोटो लगाया, लेकिन लिखे कि जब हम उबाटा में थे, शिवसैनिक थे, उस वक्त हमने सभी शिवसैनिक जो पदाधिकारी थे उनके साथ मिलकर काम किए। ये लिखते तो सब ठीक ठाक था। सब ठीक ठाक था। लेकिन अभी क्या है, अभी ये जो एक मतलब दौर चल रहा है ना, वोट चोरी है। आम पब्लिक का जो वोट चोरी किया हुआ है, उसके बाद पक्ष चोरी किए है। और उसके बाद उन्होंने ये जो बातें चल रही ना, उसके ऊपर उन्होंने और एक बात कर दी है कि कार्य भी उन्होंने शिवसेना का चुरा लिया है। तो मतलब वोट चोर है, बाप चोर है, पक्ष चोर है। अभी इस बार उनका और एक नाम गिर गया, मनीष वैद्य का। क्या नाम गिर गया? कार्य चोर। जो शिवसेना का कार्य है ना, वही उन्होंने चोरी कर लिया। मतलब अभी वो फुलफिल हो गए और 16 तारीख को जनता उनको दिखा देगी कि चोरी करने का क्या नतीजा निकलता है। मतलब अभी तक आरोप लग रहा था कि वोट चोरी हो रहा है, ठीक है, उम्मीदवार चोरी कर लिए जा रहे हैं, दूसरे पक्ष के नेताओं को अपने पक्ष में लाया जा रहा है। अब तो श्रेय चोरी किया जा रहा है, जो कार्य भी चोरी किया जा रहा है। तो क्या लगता है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा आपको। इससे इसी 4 नंबर में आप भी उम्मीदवार है, इसी 4 नंबर में मनीष द्विवेदी भी है, महेश पाटिल भी है, तो क्या लगता है क्या फर्क। नहीं, ये चीज हमने अपने जो मतदार है उनको दिखाने के लिए आपको बुलाया है कि किस तरह से बीजेपी जो है वो किस तरह से लोगों को गुमराह करती है और वोट लेती है। यही आपके माध्यम से पूरे जनता को, विभाग जो वार्ड है 4 को, उनको बतानी है कि ये जो चल रहा है वो गलत चल रहा है और गलत चीज को आप सपोर्ट मत करो। सच्चे शिव सैनिक है जिन्होंने अभी तक पक्ष बदला नहीं है, 10 साल से कार्यरत है, उनको आप वोट करो। यही मैं जनता को गुजारिश करूंगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि 1 डेढ़ साल लगभग होने आ गया, इन 1.5 सालों में बीजेपी की तरफ से इस 4 नंबर में आपके शहर में क्या विकास हुआ। 1.5 साल में उन्होंने खाली नारियल ही फोड़ा है, अभी तक कुछ विकास हुआ नहीं। इसी 4 नंबर में अगर आप घूमेंगे ना, जो नगर सेवक का काम है वो मैंने किया है। अभी मैं बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा हमारे हिंदू हृदय सम्राट बोल रहे हैं, अगर काम करेंगे ना तो थोड़ा भाव भी खाना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा भाव खा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आगे आप जाएंगे ना, तो उधर भूमिगत गटर लाइन का काम किया है अपना मकरानी चाल के पास। उसके थोड़ा आगे जाएंगे ना, तो एक आदिवासी पट्टा है, उसमें पानी नहीं था। आज इतने सालों से पानी नहीं था, वो पानी की लाइन मैंने दी है भोईरपाड़ा में। और आगे जाएंगे
तो अपना पुलिस लाइन है, उधर फुटपाथ का सुशोभीकरण किया है। बोलने के लिए बहुत सारे काम हमने किए हैं। काला हनुमान में जो कंक्रीट का रास्ता है वो मेरे लेकर हेड से हुआ है, मैं वहां पे खड़ा होकर वहां पे कंक्रीट का काम किया है। जो रोड, पानी, लाइट की जो व्यवस्था नगर सेवक को करनी चाहिए वो नगर सेवक ने की नहीं है, लेकिन मैं सादा शिव सैनिक है उसके मैंने काम किया है। और इसीलिए मैं जनता को निवेदन करता हूँ कि आप ये सब बातें हैं वो भूल जाओ और आपको यहाँ पे मशाल को ही वोट करना है, जो शिव सैनिक है उनको ही वोट करना है। अच्छा ये बताइए, जैसे इन्होंने बनाया है मैनिफेस्टो, आपने क्यों नहीं बनाया? हमारा भी है ना, आपको दिखाओ क्या? हाँ हाँ, आप भी दिखा दीजिए। आपका कार्यावल कुछ है? चलिए मैं बाद में देख के हाँ। दिखा दूंगा। तो दिक्कत खाली यहीं पे है, दिक्कत खाली यहाँ पे यही है कि सब ठीक है, लेकिन जो आपके समय पे काम किया गया, जो हमने किया है आपका तो, यही छपवाया मैंने। लेकिन आपका खाली एक पेज का है, पूरा बुक है। हाँ, जो वही मैं बोल रहा हूँ, जो भी करेंगे ना वो सच्चे मन से करो, भले वो अपना खुद का हो लेकिन वो दूसरे का मत हो। इसके लिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये हमने कार्य किया है और यहाँ पे लिखा है हमने करून दाखवला। ये ऐसा ऐसे नहीं बुकलेट छपाया है झूठ मूठ के। जो भी काम करो सच्चे मन से करो और जनता के साथ में रहो। ऐसे मत करो कि हमने झूठे वादे दो, 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, ऐसे झूठे वादे मत करो। जी, तो गुस्सा बस यही है कि पहले साथ में काम करते थे, पहले एक ही पक्ष में थे, उस वक्त जितना भी काम किया गया साथ में किया गया। पक्ष बदलने के बाद, बीजेपी में शामिल होने के बाद, जब अब चुनाव है, 15 जनवरी को चुनाव होने वाला है और एक ही वार्ड से जो उनके सहयोगी दुबाटा शिवसेना के जो पिंपले जी हैं वो भी खड़े हैं और साथ में इसी वार्ड में मनीष सुवेद भी खड़े हैं। तो अब दिक्कत यह है कि उस वक्त जो काम किया गया था शिवसेना में रहने के तौर पे, अब उसको दिखाया जा रहा है बीजेपी के मैनिफेस्टो में। तो इनका बस यही करना है कि श्रेय चोरी मत करो, बाकी सब तो चोरी हो ही चुका है, हमारा जो कार्य है उसको चोरी न करो। हालांकि लगातार विवाद चलते रहेगा और 15 को चुनाव है और इस विवादों के दौर में चुनाव भी होगा, लेकिन 16 को जाहिर होगा आखिरकार जनता किसे अपना नगर सेवक चुनती है और किसे वोट देती है।